दुनिया का सबसे सस्ता मज़दूर एक औरत होती है जिसे कोई तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन उसके बावजूद भी वो बड़े दिल से सारे घर वालों की खिदमत करती है, अपने बच्चों को बड़े ही पुरसुकून तरीके से संभाल रही होती है और सबका ख्याल रख रही होती है। उसके साथ साथ अपने घर को बड़ा बड़ा तरीके के साथ ऑर्गेनाइज भी कर रही होती है। काम तो सभी औरतें करती हैं, लेकिन कुछ जादुई फार्मूले होते हैं, कुछ जादुई टिप्स होती हैं जिनकी वजह से हम लोग जो होते हैं ना 4-5 घंटे में जो हम लोग काम ख़त्म कर रहे होते हैं उसी काम को हम लोग 1 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए आज देखेंगे कि कितनी जल्दी-जल्दी हम अपने सारे कामों को ख़त्म करके अपने लिए टाइम कैसे निकालेंगे। और उसके साथ-साथ आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि एक औरत के लिए हमारे लिए सबसे खूबसूरत लम्हा कौन-सा होता है, सबसे जो पुरसुकून टाइम होता है वो कौन-सा होता है। तो चलिए जनाब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है सुबह से, सुबह फजर से। सुबह में तकरीबन 4:30 बजे उठ गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद कुरान पाक पढ़ा। जिस तरह से हर वीडियो में बताती हूँ कि बच्चों को सुबह जगाया करें ताकि उनको आदत पड़े सुबह जागने की। तो ये वाला जो टाइम होता है इतना खूबसूरत होता है, इतना प्यारे लम्हात होते हैं। यकीन करें सुबह उठ के जब हम लोग अभी मैं इधर सुबह उठ के सेहन में वॉक कर रही थी, तो इतने प्यारे दरख्त लग रहे थे, पौधे इतने खूबसूरत लग रहे थे और जब सूरज निकल रहा होता है वो वाला सीन देखने वाला होता है। तो इतना खूबसूरत जो है ना अल्लाह ताला ने हमारे लिए सारी चीज़ों को बनाया है। तो मैं कहती हूँ कि अगर हमें कोई भी चीज़ सुकून नहीं दे रही तो सुबह जल्दी उठकर देखें, सुबह उठ के अल्लाह ताला का ज़िक्र करें। उसके बाद फिर जो है ना अगर आप वॉक पर बाहर नहीं जा सकती तो मेरी तरह इसी तरह सेहन में थोड़ा बहुत टहल लें और अल्लाह ताला के कुदरती जो नज़ारे होते हैं उनका आप लोग नज़ारा करें। आप लोगों के दिल को, आपकी आँखों को इतनी ठंडक और इतना सुकून महसूस होगा कि वो दुनिया के किसी कोने में भी नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमने सबसे पहले सोच लेना है कि हमने अपना मतलब टाइम मैनेज कर लेना है। हमने जल्दी-जल्दी से नाश्ता जिस तरह से बनाया, अभी मैंने इधर नाश्ता बना लिया है था, उसके बाद मैंने जो है ना जल्दी-जल्दी मेरी आदत है कि मैं जब सुबह नाश्ता बनाती हूँ, उसके साथ ही मैं दोपहर का जो मेन्यू होता है वो डिसाइड कर लेती हूँ। और फिर साथ में जब नाश्ता बन जाता है तो मैं फिर सफाइयाँ शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो फिर माँओं को बड़ा ही टाइम को मैनेज करके चलना पड़ता है। और जो औरतें टाइम को मैनेज करके चलती हैं ना, वो कभी भी उनको ये शिकायत नहीं होती कि हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता या फिर हम अपनी केयर नहीं कर सकती या फिर हमारा तो सारा दिन काम ही ख़त्म नहीं होता। मैं कहती हूँ जो औरत टाइम को मैनेज करके चलती है, अपने दिन को प्लान करके चलती है ना, वो औरत जो है ना कभी भी ये नहीं कहेगी कि मुझे टाइम नहीं मिला। देखें काम घर के सभी करते हैं, ये नहीं है कि हम लोग काम जो है ना एक औरत काम कर रही है या फिर उसने काम वालियाँ रखी हुई हैं उसकी देखिए काम सभी औरतें करती हैं। खाना भी बनाना होता है, सफाइयाँ भी करनी होती हैं, बच्चों को भी संभालना होता है, बड़ों को भी देखना होता है। और जिसके घर में कोई काम करने वाला मर्द नहीं होता, मतलब मर्द काम काज के लिए बाहर निकले हुए होते हैं, उन औरतों को फिर अपने सारे घर के जो काम होते हैं वो खुद मैनेज करने पड़ते हैं। तो मतलब ये होता है कि जो औरत अपने टाइम को मैनेज करके अपने दिन को प्लान करके चलती है ना, वो औरत कभी भी वक्त का गिला नहीं कर सकती। अगर हम लोग करेंगे कि सुबह को नाश्ता करके हम लोग लेट जाएँगे या फिर अपने आप को सुस्ती में मुब्तला कर लेंगे, सुस्त हो जाएँगे, मोबाइल पकड़ लिया, उसकी स्क्रीन को स्क्रॉल कर लिया। देखें सबसे गंदी ये जो आदत है ना हम औरतों की, हम लोग करते ये हैं कि नाश्ता कर लेती हैं, उसके बाद हम लोग लेट जाती हैं, मोबाइल पकड़ लेती हैं। मोबाइल की जो स्क्रॉलिंग है ना, ये एक सबसे बुरी आदत है और ये फिर इस तरह से इंसान को अपने अंदर जकड़ लेती है कि ये हमें फिर उठने ही नहीं देती चारपाई से। तो कोशिश करें कि मोबाइल को एक साइड पे रख दें सुबह से और सोच लें कि मैंने सारे काम ख़त्म करके उसके बाद मोबाइल को हाथ लगाना है। तो इधर मैंने जनाब सारे काम ख़त्म कर लिए सुबह के और उसके बाद फिर मैं लंच में जो है ना बिज़ी हो गई। लंच में ये देखिए मैंने ना चिकन, आप सोच रहे होंगे कि कितनी जगहों पे मैंने चिकन वॉश करके रखा हुआ है। तो हुआ ये कि मैं असल में चिकन जो होता है ना उसको इकट्ठा ही ला के ना फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि बार-बार फिर मुझे लेके आना बहुत मुश्किल लगता है और फिर कभी बोनलेस की ज़रूरत पड़ती है,
है, कभी बोन्स वाले की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम लोग इस तरह से ला के ना इकट्ठा ही रख लेते हैं, तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि बोनलेस जो चिकन होता है उसको अलग कर लेती हूँ, जो फिर शामियों वगैरह में या फिर अगर कहीं कभी मतलब मैंने इस तरह से बोनलेस मैं हांडी बनाती हूँ, बड़ी ही ज़बरदस्त बनती है, उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी आज आप लोगों के साथ। तो इस तरीके से जब हम लोग लाते हैं ना, तो हमें बड़ा ही फ़ायदा हो जाता है। अगर हम अकेला बोनलेस चिकन लेने जाएँ ना, तो फिर हमें वो महँगा देते हैं। तो इसी तरीके से हमारा काम जो होता है ना, अगर हम साथ-साथ जल्दी-जल्दी उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ना, तो हो जाता है। और फिर होता ये है कि हमें फिर अपने सुकून के लिए भी टाइम मिल जाता है। अगर हम लोग सोते नहीं हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती, हम लोग अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे होते। देखिए, एक औरत जो है ना, उसको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। मैं कहती हूँ कि उसे अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, उसको वॉक करनी चाहिए, उसको अपनी स्किन केयर करनी चाहिए, उसे अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, मतलब कि रेस्ट करने के लिए भी टाइम लाज़मी निकालना चाहिए। अब ये नहीं कि हम लोग अगर घर के काम करती हैं, तो वो भी किसी के सिर हम लोग ना एहसान नहीं कर रही होती। देखिए, एक औरत घर को बनाने वाली होती है, सँवारने वाली होती है। अगर हम लोग किसी के सर चढ़ के काम करेंगे ना, तो फिर ऐसा काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेशक आप लोग जॉइंट फैमिली में रहती हैं, बेशक आप लोग सेपरेट रहती हैं, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, हमेशा जब आप अपने घर को अपना समझकर काम करेंगी ना, तो कभी भी आपको उकताहट नहीं होगी। जॉइंट फैमिली में अगर आप लोग रह रही हैं, तो वो भी आपका ही घर है। उसको भी अपना समझें, उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखें और जल्दी-जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश करें। ये नहीं है कि जॉइंट फैमिली में कुछ औरतें होती हैं और वो एक-दूसरे के साथ ज़िद करके बैठी हुई होती हैं कि वो बैठ गई है, तो अब मैं भी नहीं काम करूँगी। उसने ये काम नहीं किया, तो मैंने भी ये काम नहीं करना। नहीं, बहुत बुरी बात है, ऐसे ना किया करें। अपना जो आपके हिस्से का काम है उसको आप लोग जल्दी-जल्दी ख़त्म कर लें। देखिए, इसी से पता चलता है कि एक औरत जो है वो कितनी सुलझी हुई है। अगर तो हमारा घर गंदा है, तब भी लोग हमें ही देखने वाला बात करेगा। अगर हम लोग खुद जो है ना वो गंदे हैं, तब भी हमें ही बात करनी है। अगर हमारा किचन गंदा है, तब भी हमें ही बात करनी है सबने। तो बेहतर ये है कि अपने टाइम को मैनेज करके चलें, अपनी हर चीज़ को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें कि आपके घर में बखेरा जो है ना वो भी ना हो, मेस भी क्रिएट ना हो। अपने बच्चों को इस तरह से आदत डालें कि बेटा जो चीज़ जहाँ से उठाई है इसको वहीं रखें। तो इस तरीके से अगर आप आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश करेंगी ना, तो यकीन करें सारा कुछ ठीक होता जाएगा। ये नहीं है कि बच्चे जो होते हैं वो माँ के पेट से कभी भी सीख कर नहीं आते, वो हमेशा अपनी माँ को देख के सीखते हैं। तो कोशिश करें अपने बच्चों को भी सफाई की आदत डालें। उन्हें बताएं कि बेटा जो चीज़ जहाँ से उठाई है उसको वहीं रखें। छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, उनको साथ अपने हल्की सी डस्टिंग करने के लिए लगा दें। उन्हें जो है ना कोई बर्तन पकड़ा दिया, साथ में कभी पानी पिला दिया। इस तरह से छोटे-छोटे जब आप काम करवाने शुरू करेंगे ना बच्चों से, तो यकीन करें बच्चों को आदत पड़ जाएगी। अच्छा जनाब, ये देखें, ये मेरा मनी प्लांट है। उधर ना इसको ना पता नहीं कौन सी चीज़ ख़राब कर रही थी, मैंने इसको उठा के ना इधर अपने दरवाजे के साथ रख लिया। ये मेरे घर की मेन एंट्रेंस थी। तो अच्छा, आपने नोट नहीं करना मेरा घर काफ़ी ख़राब हुआ है, कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह घर अपना है, तो ये भी सही हो जाएगा जब अल्लाह ताला हिम्मत देगा। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट लाज़मी करें। मेरे वीडियो को जो है ना फुल वॉच कर लिया करें। जो भी देख रहा होता है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। और न्यू देखने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं, वीडियो तो वॉच कर लेते हैं। और जनाब, हल्का सा टच एक लाइक बटन पर भी कर दिया करें, ताकि जो है ना जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं या फिर कोई कमेंट करते हैं, तो इतनी दिल को खुशी होती है, लगता है कि हमने जो इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत से वीडियो शूट की है ना, उसका सारे का सारा जो है ना हमारी थकावट जो है ना वो उतर जाती है। तो किसी का चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर लाइक कर दें तो आपका इसमें कुछ नहीं जाता, लेकिन जिसके आप चैनल को सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, यकीन करें उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। आपकी वजह से ये समझ लें कि किसी का घर चलना शुरू हो जाता है, बस ये वाली बात समझ लें। और फिर जो धुआएं निकलती हैं ना दिल से, मैं कहती हूँ कि मुझे देखने वाले जो है ना, अल्लाह ताला उनको इतनी ढेरों ढेर खुशियाँ अता करे। और जिसने भी नया चैनल बनाया है ना, देखिए जो भी यूट्यूब पर आता है, इतनी मेहनत करता है ना, वो किसी न किसी वजह से कर रहा होता है।
कि कोई ना कोई ज़रूरत हर बंदे को ही होती है, हर बंदा ही पैसों के लिए कुछ ना कुछ कर रहा होता है। अगर कोई औरत कर रही है, वो भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती होती है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना होती चाहती है, या फिर वो अपने हस्बैंड की सपोर्ट करना चाह रही होती है, तो उसको सपोर्ट किया करें। कभी ये ना सोचें कि हाँ, हाँ, आप क्यों किसी का चैनल सब्सक्राइब करें या फिर क्यों आप किसी को लाइक करें, नहीं। अगर वीडियो अच्छी नहीं भी लग रही होती तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, आपके लाइक करने से कुछ नहीं होगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगले बंदे का की बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाएगी और फिर उसके दिल से जो दुआ आपके लिए दुआएँ निकलेंगी ना, वो यकीन करें आपकी ज़िंदगी सँवार देंगी। तो यही मेरी छोटी-सी वीडियो थी शाम की चाय के साथ। वीडियो का एंड करते हैं। चलिए जी, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।